Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajat Ali. In this lecture, I will solve exercise 2.4 completely in a very simple way. Okay, let's start from question number 1. Find the antilog of the following question. Okay, तो हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के एंटीलॉग फाइंड करने हैं. तो जनरली हमें पता है if log of x is equal to y. Okay, this is the general form. अगर हमारे पास क्या है, log of x is equal to y के इक्वल है, then इसका एंटी किस तरह होगा, देन एंटी हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ y. Okay, this is the general form. Okay, how can we find out the antilog of this number? By using the antilog table. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेट करना है. तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, +2. ऑल राइट, और यहाँ पे हमारे पास मेन टीसा क्या है, m मेन टीसा इज इक्वल टू 0.4324. ऑल राइट, इससे आगे हमने क्या करना है, टेबल यूज करना है. हाउ कैन वी यूज टेबल? तो टेबल यूज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट रो किस में देखना है, एंटीलॉग के टेबल में 0.43 रो में देखना है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम 2. अगर हम एंटीलॉग के टेबल में 0.43 रो में देखें और कॉलम 2 में देखें, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कॉलम 2. ओके, और रो फॉर 0.43 2704, क्या है 2704, ये टेबल से हमें मिला. ओके, और राइट, आगे हमारे पास एक और क्या है, नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या है, मीन डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस. अगर हम एंटीलॉग के मीन डिफरेंस टेबल में देखें, ओके, और कॉलम हमारे पास कौन सा है, 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. ऑलराइट, देखिए हमारे पास मेन रो का भी हमारे पास कॉलम 2 में वैल्यू आया. ओके, जस्ट लाइक दैट मीन डिफरेंस कॉलम 4 में भी वैल्यू आया. अभी इन दोनों को सिंपल क्या करना है, ऐड करना है. नेक्स्ट स्टेप, तो ऐड करने से हमारे पास क्या होगा, 2 7 और 7. ओके, तो ये हमारे पास इसका वो रिजल्ट आया. ऑलराइट, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका एंटीलॉग फाइंड करना है. तो एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, एंटीलॉग ऑफ हमारे पास क्या है, 2.4324. तो एंटीलॉग फाइंड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टेबल में जो वैल्यू है, ओके, तो हमने क्या करना है, अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास +2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर हमारे पास +2 है, तो प्लस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1. ऑलराइट, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 + 1 हमारे पास क्या होगा, डेसिमल पॉइंट को मूव करने के लिए 2 + 1 = 3. तो हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से क्या करना है, राइट की तरफ 3 डेसिमल पॉइंट हमने मूव करना है. तो हमारे पास इसका एंटीलॉग क्या होगा, सबसे पहले आप 2 7 और 7 लिख दें, और डेसिमल पॉइंट को हाउ मेनी टाइम्स मूव करना है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n+1. अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, प्लस है, तो n+1 होगा. ऑलराइट, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 + 1 3, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो क्या होगा 1 2 3. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 27 हमारे पास क्या है, एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर 27 इज द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर. ऑलराइट, तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा, एंटीलॉग आएगा. जस्ट लाइक दैट, अगर इसका एंटीलॉग फाइंड करें तो फिर सेम वही काम करेंगे. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1 है. ऑलराइट, और मेंटिसा हमारे पास क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.589. ऑलराइट, सबसे पहले टेबल देखेंगे, तो टेबल में हमारे पास क्या होगा, मेंटिसा हमने क्या करना है, एंटीलॉग फाइंड करने के लिए, तो रो हमारे पास क्या है, टेबल में एंटीलॉग टेबल में 0.58. ओके, और कॉलम क्या है, 9, कॉलम क्या है 9. तो अगर हम क्या करें, एंटीलॉग टेबल में देखें रो 0.58 और कॉलम 9, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3882. ओके, और मीन डिफरेंस वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉलम 0 में है. ओके, मीन डिफरेंस, और हमारे पास क्या है, कॉलम 0 में है. तो कॉलम 0 के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो 0. अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही नंबर आएगा, क्या आएगा, 3882. अभी इसका एंटीलॉग हमारे पास क्या होगा, एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, एंटीलॉग
log of this number 1.5890 is equal to एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास टेबल में जो भी नंबर आया है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक को यूज करेंगे और डेसिमल पॉइंट को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट जब पॉजिटिव होगा, ओके, जब नेगेटिव होगा टुवर्ड्स लेफ्ट जो है शिफ्ट करेंगे, ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं। तो सबसे पहले देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, n + 1, तो 1 + 1, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया, 2 आया, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इस जनरल फॉर्मूले में हमारे पास डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, 2 टाइम्स राइट की तरफ शिफ्ट करना है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 3882, तो डेसिमल पॉइंट यहां पे 2 टाइम्स अगर मूव करेंगे तो हमारे पास यहां पे आएगा, तो इसका एंटीलॉग क्या आया, 38.82 is the antilog of this number, okay। क्वेश्चन नंबर 3, find the antilog of this number। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 0, ऑलराइट, और मेंटिसा हमारे पास क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.2425, ओके। तो टेबल यूज करेंगे, टेबल में हमने क्या देखना है, रो, कौन सा रो है, 0.24 हमने रो में देखना है, और कॉलम हमारे पास क्या है, कॉलम 2 है, तो अगर हम 0.24 और कॉलम 2 में एंटीलॉग के टेबल में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1746, ओके। आगे हमारे पास मीन डिफरेंस टेबल है, ओके, मीन डिफरेंस वैल्यू कॉलम हमने किस में देखना है, 5 में, तो मीन डिफरेंस कॉलम में अगर हम 5 में देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 है। अभी इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है, तो ऐड करने से हमारे पास जो टोटल वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1748 होगा, ओके। अभी इस नंबर का एंटीलॉग हमारे पास क्या होगा, एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, एंटीलॉग, ओके, हमारे पास क्या है, 0.2425, ऑलराइट, इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो n + 1 करें, n + 1 जनरल फॉर्म, ओके, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो क्या होगा, 0 + 1 = 1, तो हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, 1 टाइम मूव करना है, तो ये क्या होगा, 1 पॉइंट राइट की तरफ मूव करना है, तो 1.748 इज द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ओके, तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3, ओके, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.5636, ओके। टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, रो 0.56, ओके, और कॉलम क्या है, 3। अगर हम रो क्या करें, 5, 6 में देखें एंटीलॉग टेबल में, और कॉलम 3 में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3656, ओके। और आगे मीन डिफरेंस वैल्यू, मीन डिफरेंस अगर हम टेबल में देखें, कॉलम हमारे पास क्या है, 6, कॉलम 6 में हमारे पास क्या है, 3656 के साथ क्या करेंगे, ये 5 के इक्वल है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, 3661, ओके, इन दोनों को ऐड करने से क्या आया, 3661 आया। तो हमें जनरली पता है कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना है, n + 1, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास n क्या है, 3 + 1 which is equal to 4, तो इसका एंटीलॉग हमारे पास क्या आएगा, एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, एंटीलॉग ऑफ 3.5636 इज इक्वल टू, सिंपल सबसे पहले इस नंबर को लिखें 3661, जो टेबल से हमने क्या किया, ऑब्टेन किया है। अभी डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ 4 टाइम क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो यहां से 1 2 3 4, तो ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो दिस इज द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर 3666.0, ओके। जस्ट लाइक दैट अगर हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 5 देखें, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इसका एंटीलॉग फाइंड करना है, तो अगर हम यहाँ पे 4 है ना, तो 4 के साथ हम क्या कर सकते हैं, 4.0000 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4, ओके, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.0000। अगर हम टेबल में देखें, ओके, तो टेबल में हमारे पास क्या होगा, रो 0.00 और कॉलम क्या है, 0 है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, 1, हमारे पास कॉलम 0 में हमारे पास वैल्यू क्या है, 1000, ओके, और मीन डिफरेंस में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कोई नहीं है, तो ओके 0 है, ऑलराइट, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक +4 है, तो n + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये जो टोटल वैल्यू है, इसको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को 5 टाइम शिफ्ट करना है, तो हमारे पास क्या होगा, एंटीलॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू, सबसे पहले इस नंबर को लिखें 1000, ओके, डेसिमल पॉइंट यहां पे है, 5 टाइम मूव करें, 1 2 3, 1 1
2 3 4। ओके, तो हमने क्या करना है, एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे और ऐड करना है। ऑलराइट, एक जीरो एक्स्ट्रा और क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा। ओके, तो ये 10,000.0 इज द एंटीलॉग ऑफ 4। ऑलराइट, बस सिंपल हमने क्या करना है, अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो n+1 में हमने कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पुट करनी है, और डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से क्या करना है, राइट की तरफ शिफ्ट करना है। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ 0.0038। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0, और मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.0038। ओके, अगर हम टेबल में देखें, एंटीलॉग टेबल में, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले रो हमारे पास क्या है 0.00। ओके, और कॉलम क्या है 3, कॉलम 3 में, और रो अगर हम 00 में देखें 0.00 में। ओके, तो हमारे पास वैल्यू कुछ है, वो किसके इक्वल है, 1,007 के इक्वल है। ऑलराइट, और आगे हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम 8, मीन डिफरेंस कॉलम 8 में अगर हम देखें एंटीलॉग टेबल में, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 के इक्वल है। ऑलराइट, अभी इन दोनों को क्या करें, ऐड करें, ऐड करने से हमारे पास क्या होगा 109। एंटीलॉग फाइंड करने के लिए फिर वही काम, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, अगर 0 है तो क्या होगा n+1, n क्या है 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो डेसिमल पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट होगा, तो एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, log of for example 0.0038 इज इक्वल टू क्या करना है, 1 टाइम शिफ्ट करना है, तो क्या होगा 1.009। दिस इज द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है। ओके, -1 को हम 1 बार भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मेंटिसा क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.2429। तो काम वही है, हमने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले टेबल में देखना, एंटीलॉग टेबल में। ओके, एंटीलॉग टेबल में हमारे पास क्या है, रो क्या है 0.24। ओके, रो हमारे पास क्या है, रो इज 0.24। ओके, और कॉलम हमारे पास क्या है 2 है, रो 2.4, और कॉलम 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू जो है एंटीलॉग में, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1746 के इक्वल है। ओके, ऑलराइट, आगे एक और डिजिट है, तो इसका मतलब क्या है, मीन डिफरेंस में हमारे पास क्या है, कॉलम 9, मीन डिफरेंस कॉलम 9 में अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है 4 है। ओके, अभी इन दोनों को क्या करना है, जस्ट ऐड करना है, तो क्या होगा 1750। ओके, अभी हमने इसका क्या करना है, एंटीलॉग फाइंड करना है, एंटीलॉग। तो एंटीलॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर 1। ओके, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है 2429। ओके, अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो इस टाइम पे हमने कौन सा यहाँ पे जनरल फॉर्मूला यूज करना है, n-1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास n-1 की जगह पे मेरे पास देखें यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है। ओके, तो नेगेटिव के लिए n-1 यूज करना है, पॉजिटिव के लिए n+1 यूज करना है, तो n-1 का क्या होगा 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट नहीं होगा, अपनी जगह पे ही है। ओके, तो इसका एंटीलॉग हमारे पास क्या आएगा 0.1750। ओके, अपनी जगह पे ही है। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जनरल फॉर्मूले से कैरेक्टरिस्टिक 1 होने की वजह से 0 आया। ओके, तो ये शिफ्ट नहीं होगा। अभी आगे देखेंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है, तो हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, पॉजिटिव के लिए राइट की तरफ शिफ्ट करते थे। ओके, तो इसका आंसर क्या आया 0.1750। जस्ट लाइक दैट कैरेक्टरिस्टिक अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 है, -2 है। ओके, या 2 बार से हमने रिप्रेजेंट किया है। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे मेंटिसा क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.9281। तो हमने किस रो में देखना है, रो 0.92। ओके, कॉलम हमारे पास क्या है 8 है। ऑलराइट, 0.92 अगर हम एंटीलॉग टेबल में देखें 0.92 रो और कॉलम 8 में, तो हमारे पास जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तकरीबन हमारे पास 8472। आगे हमारे पास एक और डिजिट है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मीन डिफरेंस में हमारे पास कॉलम क्या है 1 है। मीन डिफरेंस कॉलम 1 में अगर हम सेम इसी रो में 0.92 रो में अगर हम मीन डिफरेंस कॉलम 1 में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 के इक्वल है। ओके, अभी इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 8474। ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है, तो अगर हम जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे n-1 में n क्या है 2, तो 2 - 1 तो ये क्या आया 1 आया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, एंटीलॉग ऑफ 2 नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक
9281 इज इक्वल टू, इस नंबर में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट जो है वो वन टाइम क्या होगा, इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ओके, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले इस नंबर को लिखिए 8474, तो वन टाइम शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हमने एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या होगा 0.08474 इज द एंटीलोग ऑफ दिस, ओके। तो यहाँ पे अगर 1 है हमने एक जीरो लगाना है, अगर 2 आएगा तो 2 जीरो हम लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ऑलराइट, नंबर 9, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एंटीलोग ऑफ दिस नंबर, ओके। तो मेथड वही है, हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू हमारे पास क्या है पॉजिटिव 3, मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.5219, ओके। एंटीलोग टेबल में हमने क्या देखना है, रो कहां पे देखना है 0.52 में, ओके, और कॉलम हमारे पास क्या है 1 है। अगर हम एंटीलोग टेबल में देखें 0.52 रो और कॉलम 1 में, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉलम 1 में 3319, ओके, क्या है 3319 है। ऑलराइट, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे मीन डिफरेंस वैल्यू कॉलम 9 में सेम इसी लाइन में देखना है, ओके। तो हमारे पास क्या है मीन डिफरेंस वैल्यू और कॉलम हमारे पास क्या है 9, कॉलम 9 में अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है 7 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 33197, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3326। तो इस नंबर का एंटीलॉग क्या होगा, एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, एंटीलॉग ऑफ 3.5219 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे n+1, तो n हमारे पास 3+1 विच इज इक्वल टू 4, तो डेसिमल पॉइंट इनिशियली यहाँ पे है, ओके। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के क्या है, सामने नहीं है बल्कि पीछे, ओके। ऑलराइट, तो हमने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को 4 टाइम्स आगे मूव करना है, तो क्या होगा डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव होकर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 3326.0, okay, this is the antilog of this number 3326.0। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0 और मेंटिसा हमारे पास क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.4 टाइम ऑफ 0, ओके। तो यहाँ पे हमने टेबल में क्या देखना है, टेबल में रो किसमें देखना है 0.00, ओके, और कॉलम किसमें देखना है 0 में। अगर हम रो 0.00 और कॉलम O में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 1000 के इक्वल है, ओके। और यहाँ पे मीन डिफरेंस में कॉलम में 0 है तो इसका मतलब ये 0 ही होगा, ओके। 1000 प्लस 0 तो 0 ही होगा। और यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है तो n+1, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर क्या आएगा, एंटीलॉग ऑफ 0.0000 इज इक्वल टू, ओके, हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट को 1 टाइम हमने मूव करना है, तो ये क्या होगा 1.3 टाइम ऑफ O, ओके। दिस इज द एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, ऑलराइट, या इसको हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं, मसला नहीं, ओके। जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ -3। -3 का मतलब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 मेंटिसा नेगेटिव, सॉरी हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, पॉइंट मेंटिसा क्या है 0.0000 4 टाइम ऑफ 0, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू क्या है 3 -3 है, और मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.0000। अगर हम टेबल में देखें तो रो हमारे पास क्या है, रो इज 0.00 और कॉलम हमारे पास क्या है 0 है। अगर हम एंटीलॉग टेबल में देखें तो रो 0.00 और कॉलम 0 में हमारे पास वैल्यू क्या है 1000 है, ओके। आगे मीन डिफरेंस में हमारे पास क्या है, कॉलम 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑलराइट। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा n-1, तो n-1 क्या है 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, तो इस नंबर का एंटीलॉग हमने क्या करना है 2 टाइम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो क्या होगा एंटीलॉग ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले इस 1000 को लिखें, ओके, 1000 को लिख लिया, ओके। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ऑलराइट, तो हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, यहाँ से मूव करना है 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 टाइम मूव करने के लिए यहाँ पे 2 0 लगाएंगे और 0.001000 हमारे पास क्या होगा 10 आएगा, या इसको सिंपल हम इस तरह लिख सकते हैं 0.0010 एंटीलॉग। दिस इज द फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, या दिस इज द एंटीलॉग ऑफ -3। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव 5 है, ऑलराइट, और मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.9990, तो टेबल में सबसे पहले कहां पे देखेंगे, रो 0.99, हमारे पास रो क्या है 0.99 एंटीलॉग टेबल में, ओके, और हमारे पास कॉलम क्या है 9। अगर हम टेबल में देखें 0.99 रो में और कॉलम 9 में, तो हमारे पास जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 99
777 ऑलराइट। और आगे हम अगर देखें कॉलम हमारे पास 0 है मीन डिफरेंस में, तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है। ओके, तो अगर हम यहां से कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो n प्लस 1, n क्या है 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को 6 टाइम राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो हमारे पास इसका एंटी लॉग क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, एंटी log of 5.9990 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 99, लेकिन डेसिमल पॉइंट को 6 टाइम हमने मूव करना है, तो 1 2 3 4 ऑलरेडी यहाँ पे है 9977, तो 2 जीरो यहाँ पे हमने ऐड करना होगा 0.0। तो दिस इज द एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। ओके, 997700.0। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 2.4900। ओके, तो इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू +2, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.4900। ओके, हमने टेबल में जाना है, एंटी लॉग टेबल में क्या होगा, रो हमने क्या लेना है 0.49। ओके, रो हमारे पास क्या है 0.49 और कॉलम क्या है 0, कॉलम 0 में और रो 0.49 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3090 और मीन डिफरेंस में हमारे पास 0 कॉलम है तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है। ओके, अगर कैरेक्टरिस्टिक को हम यूज करेंगे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है तो n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब क्या होगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो 3 टाइम हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो इसका एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.4900 इज इक्वल टू, सबसे पहले इस नंबर को लिखें 3090, कितना टाइम हमने शिफ्ट करना है 3 टाइम, तो डेसिमल पॉइंट इनिशियली यहाँ पे 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा 309.0। हमारे पास क्या आया 309.0। ओके, या 309 भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। जस्ट लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, वेरी इजी, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और मेंटिसा हमारे पास क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.4900। यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या होगा, टेबल में अगर हम देखें रो हमारे पास क्या है 0.49, ऑलराइट, और कॉलम हमारे पास क्या है 0। अगर हम देख लें एंटी लॉग टेबल में 0.49 रो में और कॉलम 0 में, तो हमारे पास जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3090। हमारे पास क्या है 3090 और मेन डिफरेंस वैल्यू में हमारे पास कॉलम 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है और पॉजिटिव है तो क्या होगा n प्लस 1 मीन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 प्लस 1 टाइम शिफ्ट होगा। तो हमारे पास एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, एंटी log of 0.49 3 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू, सबसे पहले इस नंबर को लिखें 3090 और डेसिमल पॉइंट को 1 टाइम शिफ्ट करें तो 1 टाइम यहां पे आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 3.090। ओके, दिस इज द एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, या इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं 303.09। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि 2.34। ऑलराइट, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है +2 है, मेंटिसा हमारे पास क्या है हमेशा 4 डिजिट नंबर होगा। ओके, तो पॉइंट क्या है 3400 हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो टेबल में अगर हम देखें, ओके, एंटी लॉग टेबल में तो हमारे पास रो क्या है, रो इज 0.34। ओके, और कॉलम हमारे पास क्या है 0 है। तो अगर हम एंटी लॉग टेबल में देखें रो 34 में 0.34 में और कॉलम 0 में, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 2188, क्या है 2188। और यहाँ पे देखिए मीन डिफरेंस में कॉलम 0 है, तो बार बार बता रहा हूँ कि कॉलम 0 में कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो अगर 0 भी लिख लें तो ये यही नंबर आएगा। अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक अगर +2 है ना, तो यहाँ पे n प्लस 1 कर दें तो क्या होगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है ना नेगेटिव हो ना, तो हम n माइनस 1 करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो n प्लस 1 करेंगे। ये सिंपल इसका ट्रिक है। ओके, और अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग में डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर के फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर के अगर फर्स्ट नंबर ये है हमारे पास, तो यहां से हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0 हमने ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये पॉजिटिव है तो हमारे पास 3 आया। ओके, तो इस नंबर का एंटी लॉग क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 2.34 इज इक्वल टू 2188। ओके, क्या आया 2188 और डेसिमल पॉइंट को 3 टाइम शिफ्ट करना है 1 2 3, तो हमारे पास क्या आएगा 280.8। Okay, this is the anti-log of 2.34. So this is all about exercise 2.4. If you have any question in your mind, you are free to ask. Thank you so much.